बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की बड़ी 3 अहम खबरें क्या हैं? सबसे पहले अहम खबर पर बात करेंगे। आर्मी चीफ के मुतालिक एक हैरानकुन वाक़या पेश आया है और शहबाज शरीफ ने जो है आर्मी चीफ को मिलने के लिए क्यों बुलाया? 11 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, ये जानेंगे इब्राहिम राजा साहब से। आज की दूसरी अहम खबर जो है वो ये है कि 15 बड़े मुकाबले, इमरान खान के कौन मद्दे मुकाबिल होगा, नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल कौन होगा और मरियम नवाज को क्यों 3 हलकों से जो है वो फरार होना पड़ा है। तीसरी बड़ी खबर यहाँ पर है कि इमरान खान की रिहाई के मुतालिक एक अहम खबर सामने आ रही है, उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी पहली खबर से। राजा साहब बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक एक हैरानकुन वाकया जो है वो क्या हुआ? शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को क्यों बुलाया और 11 मिनट तक क्या ऐसा वहां पर वाकया पेश आया? देखें, इस बार ये जो आर्मी चीफ के मुतल्लिक आपने बात की, ये वाकया बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि आर्मी चीफ को एक ऐसा पैगाम भेजा गया जो कि उनके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और आर्मी चीफ के लिए इसलिए ये पैगाम सरप्राइजिंग था कि शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से अगर मुलाकात करनी थी तो ये मुलाकात वो जीएचक्यू में कर सकते थे, ये मुलाकात वो इस्लामाबाद में कर सकते थे। लेकिन शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को एक ऐसा पैगाम भेजा जो कि उनके लिए भी बहुत हैरानकुन था, क्योंकि शहबाज शरीफ ने इस मुलाकात में आर्मी चीफ को ये कहा कि मैंने आपसे मुलाकात करनी है, लेकिन ये मुलाकात मैंने इस्लामाबाद में नहीं करनी, रावलपिंडी में नहीं करनी, जीएचक्यू में नहीं करनी, बल्कि इस मुलाकात के लिए एक ऐसे मकाम का इंतखाब किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से जो कि आर्मी चीफ और उनकी टीम के लिए बड़ा हैरानकुन था। और इसलिए भी उनके लिए सरप्राइजिंग था कि इस मकाम पर आखिर मुलाकात करके शहबाज शरीफ उनको क्या कहना चाहते हैं और इस मुकाम पर उनको क्यों बुलाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल, चूंकि शहबाज शरीफ ने बार बार इसरार किया, तो शहबाज शरीफ के इसरार पर और बार बार दरख्वास्त पर आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ की ये दरख्वास्त मानी और उसके बाद इस्लामाबाद से तकरीबन 52 किलोमीटर दूर एक नवाई इलाका है, यहाँ पर शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ से कहा कि वो पहुँचें। आर्मी चीफ इस्लामाबाद से 52-53 किलोमीटर दूर इस नवाई इलाके में पहुँचे और यहाँ पर शहबाज शरीफ मौजूद थे। आर्मी चीफ के साथ उनकी टीम तो मौजूद थी, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ उनकी जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात में आर्मी चीफ की टीम शरीक नहीं थी। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के साथ भी उनका कोई सियासी लीडर या कोई सियासी कंपेनियन मौजूद नहीं था। यानी इस्लामाबाद से 52 किलोमीटर दूर एक नवाई इलाके में एक ऐसी मुलाकात हो रही थी जिसमें सिर्फ शहबाज शरीफ मौजूद थे और दूसरी जानिब आर्मी चीफ मौजूद थे। इसको आप आसान अल्फाज में ये कह लें कि ये एक 1-on-1 मुलाकात थी आर्मी चीफ और इसी तरह शहबाज शरीफ के दरमियान। अब ये मुलाकात तो एक पॉजिटिव नोट के ऊपर शुरू हुई, मस्बत माहौल में शुरू हुई, लेकिन अचानक इसी मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने एक ऐसी बात कर दी जिस पर आर्मी चीफ बड़े बरम हुए और आर्मी चीफ को उस बात पर गुस्सा भी आया। आर्मी चीफ ने अपने गुस्से का इजहार भी किया, क्योंकि आर्मी चीफ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। आर्मी चीफ ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि शहबाज शरीफ उनके सामने कोई इस किस्म की बात करेंगे और इस किस्म का मुतालबा रखेंगे या इस किस्म की ख्वाहिश का इजहार करेंगे। और अगर हम बहुत पोलाइट अल्फाज इस्तेमाल करें तो शहबाज शरीफ की इस ख्वाहिश पर आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ को बराह रास्त एक शटअप कॉल दी जब उन्होंने शहबाज शरीफ का ये मुतालबा नहीं माना या शहबाज शरीफ की ये दरख्वास्त नहीं मानी। अब शहबाज शरीफ के मुतल्लिक चूँकि जानने वाले जानते हैं कि बूट पॉलिश करने के बड़े माहिर हैं, तो जो पैगाम दिया शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को और जो ख्वाहिश की या जो मुतालबा किया वो भी बड़ा अहम था। ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। इसका ताल्लुक़ बराह रास्त नवाज शरीफ से भी है और लाहौर में होने वाले एक वाक़े से भी है, क्योंकि नवाज शरीफ जो इश्तिहारी मफरूर और मुजरिम करार पाए हैं अदालतों से, जिनका स्टेटस अभी भी इश्तिहारी मफरूर और मुजरिम का है,
यही नवाज शरीफ हैं, इनकी जानिब से भी एक ख्वाहिश आई और एक मुतालबा आया कि आर्मी चीफ उनसे मुलाकात करें, और इस मुलाकात के लिए नवाज शरीफ इस्लामाबाद या GHQ ना आए, बल्कि ये मुलाकात आर्मी चीफ जाकर लाहौर में करें नवाज शरीफ के साथ। अब नवाज शरीफ के इसरार पर, बार बार इसरार पर, आर्मी चीफ की लाहौर में मुलाकात हुई नवाज शरीफ से, और इस मुलाकात में दो किरदार और भी मौजूद थे। यानी शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई इस्लामाबाद के नवाई इलाके में, उसमें शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात थी, लेकिन नवाज शरीफ के साथ जो आर्मी चीफ की मुलाकात हुई ये 1-on-1 मुलाकात नहीं थी, बल्कि इसमें दो और किरदार भी शरीक थे। इन दोनों किरदारों के नाम भी बता देते हैं। अब इस मुलाकात में भी, जो कि शुरू में एक मस्बत माहौल में शुरू हुई, नवाज शरीफ ने अचानक दो ऐसी बातें कर दी, दो ऐसे मुतालबात कर दिए जिस पर आर्मी चीफ भरम हो गए, और उन्होंने नवाज शरीफ से, यानी आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ से इजहार नाराज़ी भी किया। क्योंकि एक तो नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ को एक, आप ये कह लें कि नजराना देने की कोशिश की, या आप ये कह लें कि आर्मी चीफ को अरबों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की, और उन्होंने ये कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मेरी जानिब से ये नजराना रख लें। आर्मी चीफ ने ये नजराना अकीदत लेने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद नवाज शरीफ ने एक और ऐसी बात की जिस पर आर्मी चीफ बहुत भरम हुए, और नवाज शरीफ ने उस वक्त ये कहा कि हुसैन नवाज और हसन नवाज अगर आपसे कभी बदतमीज़ी करें, यानी आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर ये आपसे कभी बदतमीज़ी करें तो आपने मुझे फ़ौरन बताना है। यानी वो आर्मी चीफ को ये बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से मेरे ये दोनों बेटे मेरे ताबेदार रहते हैं, आपको भी हर सूरत में मेरा ताबेदार रहना पड़ेगा। अब उनका मुतालबा क्या था नवाज शरीफ का आर्मी चीफ से? वो मुतालबा या वो ख्वाहिश ये थी कि आर्मी चीफ उनसे एक BMW गाड़ी ले लें, और ज़ाहिर है कि इसके बदले में शरीफ ख़ानदान के सियासी मकासद पूरे करें। आर्मी चीफ ने ये BMW गाड़ी लेने से इनकार किया। उसके बाद आर्मी चीफ पर एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ, और उनको ये पता चला कि नवाज शरीफ ने कोर कमांडर्स को भी BMW और करोड़ों रुपए की गाड़ियां रिश्वत के तौर पर देने की कोशिश की, लेकिन कोर कमांडर्स ने भी ये रिश्वत देने से इनकार कर दिया। और उसके बाद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को मरी भेजा। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को मरी बुलाया, जिसके मुतल्लिक हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद से 52-53 किलोमीटर दूर शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई, और यहाँ भी शहबाज शरीफ ने दोबारा से ये कहा कि आप नवाज शरीफ की ये ख्वाहिश पूरी कर दें, और ये जो BMW गाड़ी है ये बराए मेहरबानी आप रख लें। लेकिन आर्मी चीफ ने दूसरी मरतबा इनकार कर दिया, यानी दूसरी मरतबा उन्होंने ये जो BMW गाड़ी है इसे लेने से इनकार कर दिया। और ये जो वाक़या है ये साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज के भाई ने बाकायदा अपनी किताब में लिखा है। जब साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज को 2 मरतबा BMW गाड़ी शरीफ ख़ानदान की जानिब से देने की कोशिश की गई, तो ये इस तरीके से इदारों को करप्ट करते हैं। और आज मैं ये बड़ा भोंडा बयान सुन रहा था मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का कि इमरान खान साहब ने इदारों को करप्ट किया, यानी जिनकी करप्शन की गवाही तमाम साबिक आर्मी चीफ्स ने दी। मैंने बतौर साफ़ी ऐसी कई ब्रीफिंग्स आर्मी चीफ्स की जो साबिक आर्मी चीफ्स हैं उनकी अटेंड की, जिसमें उन्होंने बताया कि शरीफ ख़ानदान की करप्शन की वजह से वो पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, और वो अब इमरान खान साहब पर इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। हालांकि फ़ौज के ख़िलाफ़ जो बदतरीन साजिश थी डॉन लीक्स, उसमें भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज बराह रास्त मुलविस थे। आज की दूसरी बड़ी अहम खबर है 15 बड़े मुकाबले। इमरान खान की कौन मद्दे मुकाबिल होगा, नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल कौन होगा, और मरियम नवाज को क्यों 3 हलकों से जो है वो फरार होना पड़ा है। इससे पहले हम डिटेल्स में जाएं, आपको खबर बताएंगे। खबर कुछ यूँ है, इंतखाबी मरहला, हजारों उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो हफ्ते तक होगी। पार्टी सरबराहान की फहरिस्त जो है वो, उसमें से PTI के बानी का नाम जो है वो निकाल दिया गया है। खबर कुछ इस तरह से भी बताई जा रही है कि कौमी और सूबाई नशिस्तों के लिए उम्मीदवारान जो हैं, उम्मीदवारों ने इतवार को भी कागजात नामजदगी जमा कराए। इतवार की छुट्टी के बावजूद मुल्क भर में तमाम रिटर्निंग असिस्टेंट अफसरान और अमला RO अफसर जो हैं वो हाजिर रहे हैं। डिटेल्स कुछ इस तरह से भी
बताई जा रही हैं कि 25 दिसंबर से कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा, जो 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने NA 130 से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए हैं। नवाज शरीफ को कुरंग उम्मीदवार बिलाल यासीन हैं, जबकि नवाज शरीफ को 26 दिसंबर को स्क्रूटनी के लिए बुला लिया गया है। बिलावल भुट्टो के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने जो है वो लाहौर के हल्के NA 127 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी NA 150 मुल्तान से उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो NA 194 लाड़काना से भी उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा 127 हल्के NA 127 हल्का जो है वहां से PP लाहौर के सदर असलम गुल ने भी बतौर कुरंग उम्मीदवार कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए हैं। सिराजुल हक, मौलाना फजल रहमान समेत कई दीगर अहम सियासी शख्सियात ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। नवाज शरीफ ने NA 130 लाहौर, बिलावल भुट्टो जरदारी ने लड़काना से, कौमी असम्बली के हल्का NA 194 शहजाद कोट से, NA 196 और लाहौर से हल्का NA 127 से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दिए हैं। राजा साहब, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, क्या बताएंगे आप? देखें, इस बार पहले तो आपको ISI या पाकिस्तान की आर्मी से जुड़ी हुई एक खुफिया एजेंसी के मुतल्लिक एक बड़ी ख़बर से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। इस खबर का ताल्लुक़ बराह रास्त इमरान खान साहब से भी है और ये ख़बर बराह रास्त नवाज शरीफ से भी जुड़ी हुई है। और अगले इलेक्शन में ISI की क्या रिपोर्ट है कि कौन जीतेगा, इस हवाले से एक मारूफ और सीनियर सहाफ़ी ने एक बहुत बड़ा और अहम नौयत का इंकशाफ किया। एक तरफ तो एक इंटरनल सर्वे हुआ है नून लीग का, जिसके अंदर ये बताया गया है कि तहरीक-ए-इंसाफ की पूरी क़यादत को कैद करने के बावजूद इमरान खान साहब को जबर के तहत बोगस तरीन केसेस में इस नाकाम, शर्मनाक और फ्रॉड रियासत के अंदर इमरान खान साहब को कैद करने के बावजूद और इंतखाबी निशान बल्ला छीनने के बावजूद सिर्फ पंजाब से जो कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, इसमें इमरान खान साहब और तहरीक-ए-इंसाफ जो है ये 60 से 62% नशस्तें हासिल कर लेंगे। लेकिन अब जो एक खुफिया एजेंसी के मुतल्लिक इंकशाफ हुआ है, ये बड़ा दिलचस्प इंकशाफ है और ये सुनने से ताल्लुक़ रखता है। यानी एक तरफ तो एतजाज़ अहसन साहब सामने आए और उन्होंने ये कह दिया कि किसी भी दौर में हमने ये नहीं देखा कि ख़वातीन को इस तरह से सियासी कैदी बनाया गया हो और इतनी देर तक उनको कैद रखा गया हो। ये उनका स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा है। लेकिन अब सुहेल वड़ाई साहब ने ये इंकशाफ किया है कि पंजाब की दो बड़ी खुफिया एजेंसियाँ, जो ज़ाहिर है कि सिविल एजेंसीज़ हैं, जिनके ऊपर असर रसूख भी है शरीफ ख़ानदान का, वो तो ये कह रही हैं कि नून लीग समहाउ कुछ वोट पंजाब से हासिल करना शुरू कर देगी या पंजाब से कुछ वोट हासिल कर लेगी। लेकिन एक सिक्का बंद एजेंसी इन अंदाज़ों से इत्तफाक नहीं करती। यानी इम्प्रेशन यह है कि ISI इन अंदाज़ों से इत्तफाक नहीं करती कि नून लीग पंजाब में जीतेगी। उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं कि ये जो सिक्का बंद एजेंसी है, उसका ये कहना है और उसका अंदाज़ा ये है कि इलेक्शन के दिन तहरीक-ए-इंसाफ का जितना नाराज़ वोटर है, ये बाहर निकलकर सारे तखमीने गलत साबित कर देगा। यानी सारे तखमीने गलत साबित हो जाएंगे, जबर के माहौल के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ को वोट पड़ेंगे और नून लीग के लिए जीतना नामुमकिन होगा। ये मारूफ सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाई साहब, जिनकी सियासत के ऊपर सबसे गहरी नज़र है, ये उन्होंने इंकशाफ किया। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक तरफ जिस जबर का PTI को सामना है, जिस तरह से PTI की ख़वातीन को अगवा किया जा रहा है, जिस तरह से अदालती निज़ाम और इलेक्शन कमीशन इस वक्त इस कठपुतली हुकूमत और शरीफ ख़ानदान का सहूलतकार बना हुआ है, उसके बावजूद PTI के मुतल्लिक सुहेल वड़ाई साहब ने बताया कि एक सिक्का बंद एजेंसी, तासुर सबको पता है कि ISI के मुतल्लिक ये बात की गई है कि उनका ये ख्याल है कि नाराज़ वोटर जो PTI का है, ये बाहर निकलेगा 8 फरवरी को और इतना बड़ा टर्न आउट होगा कि धांधली के बावजूद तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाएगी। अब जो आपने हलकों की बात की कि 10 बड़े हलके, इसके अंदर एक बड़ी दिलचस्प खबर है, बड़े मज़े की खबर है कि 10 हलकों में कौन से हैवी वेट्स हैं। एक तो जो किंग्स पार्टी है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया, मुख्तलिफ अदवार में 75 साल से इस्टेब्लिशमेंट मुख्तलिफ पार्टीज़ को लॉन्च करती है, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि इस मरतबा जो किंग्स पार्टी है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है,
वो कुल मिलाकर कौमी असम्बली की 18 नशिस्तों पर उम्मीदवार ला सकी है, उसको उम्मीदवार ही नहीं मिले। इन 18 नशिस्तों में से भी ओन चौधरी लाहौर की 3 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। इतना इनका हाल पतला है। ये जो नाम नहाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, तो ये पहली मरतबा हुआ है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जिस जमात के पीछे हो, जिस किंग्स पार्टी के पीछे हो, तो आम तौर पर हर उम्मीदवार उसका टिकट लेना चाहता है, क्योंकि उस उम्मीदवार को पता होता है कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से हम जीत जाएंगे। लेकिन इस मरतबा तारीख उलट कर रह गई है। लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का टिकट नहीं ले रहे, नून लीग का टिकट नहीं ले रहे, और इस वजह से नहीं ले रहे कि उनको पता है कि इमरान खान साहब की और तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को हराना नामुमकिन है। जिसके पास तहरीक इंसाफ का टिकट होगा या जिसके पास इमरान खान साहब की सपोर्ट होगी, वही इलेक्शन जीतेगा। अब इसके अंदर एक बड़ा दिलचस्प हल्का है। जैसे शहबाज शरीफ ने नकल मकानी की है लाहौर को छोड़कर, कोई कसूर भाग रहा है कि कसूर से कोई महफूज हल्का तलाश कर लें। नवाज शरीफ मानसेरा भाग रहे हैं कि मानसेरा से कोई महफूज हल्का तलाश कर लें। तो मरियम नवाज़ को 2 महाजों का सामना है। एक तो नईम पंजोता, ये भी एक बड़ा मुकाबला होगा। नईम पंजोता का कोई सियासी करियर नहीं है, लेकिन नईम पंजोता बड़े एक डेडिकेटेड इमरान खान साहब के वकील हैं। बड़े बहादुरी के साथ उन्होंने इमरान खान साहब के केसेस लड़े हैं। और अब वहाँ पे जो इब्तदाई तखमीने और इब्तदाई सर्वेज आ रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, तो मरियम नवाज़ को यहाँ से शिकस्त होने वाली है। दूसरी जानिब सनम जावेद के हल्के से भी मरियम नवाज़ राय फरार अख्तियार कर चुकी हैं, और शहबाज शरीफ खुद भी लाहौर से लड़ने के बजाय कसूर के करीब जो है वो हल्के ढूंढ रहे हैं। और एक एक यानी मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक एक हल्के से नहीं, 4-4 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। खौफ ये है कि तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा, कोई भी टिकट होल्डर इनके सामने आ गया तो ये असम्बलियों में नहीं पहुंच सकेंगे। इसलिए इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर यानी 4-4, 5-5 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के जो 3 हल्के हैं उसके मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। एक तो इमरान खान साहब के जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं ये बहरहाल जमा हो गए। नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब के जमा हो गए हैं। तहरीक इंसाफ की वकला की टीम ने बड़ी मेहनत की। 3 नशिस्तें इस्लामाबाद की जो कौमी असम्बली की हैं, ये 2018 के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने जीती थी। इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली का एक इलेक्शन इस्लामाबाद से लड़ना है, ये मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब ने जीतना है। एक उन्होंने मियाँ वाली से जो इलेक्शन लड़ना है वो भी ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने जीतना है। और फिर लाहौर की जो एक नशिस्त है, इसके मुतल्लिक दिलचस्प तरीन बात यह है कि इससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ जिसमें जनरल बाजवा की इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रही थी नून लीग को, हमजा शहबाज की जाली हुकूमत भी कायम थी पंजाब के अंदर, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब लाहौर के 4 में से 3 हल्के जीतने में कामयाब हो गए। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जो पहले भी एक साथ कौमी असम्बली के इतने हल्के जीतने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, ये दोबारा से इमरान खान साहब ये तीनों हल्के जीत जाएंगे। और इस वक्त शरीफ ख़ानदान जो है वो महफूज पनाहगाहों, यानी मैं ये अल्फाज इस्तारतन कह रहा हूँ कि जैसे सियासी चूहे भाग दौड़ करते हैं, इस तरह वो महफूज पनाहगाहों की तलाश में है। आज की तीसरी बड़ी खबर इमरान खान की रिहाई के मुतालिक क्या एक अहम खबर जो है वो सामने आ रही है, ये आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक यहाँ पर खबर हम बता दें कि इमरान खान के जो मामू हैं, इमरान खान के जो मामू हैं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के मामू और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जावेद जमान खान इंतकाल कर गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जावेद जमान खान की नमाज जनाजा जमान पार्क ग्राउंड में कल दोपहर 12 बजे अदा की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि जावेद जमान को मियां अमीर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। राजा साहब क्या कहते हैं, इखलाकन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी इमरान खान हैं उनको क्या जेल से रहा नहीं करना चाहिए इस जनाजे में शिरकत के लिए? इस हवाले से आप क्या बताएंगे? देखें इसमें एक तो बड़ी तकलीफदेह नौयत की वीडियो इस वक्त वायरल है। इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से भी है, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान से भी है। और ये वीडियो एक ऐसी सूरत हाल में वायरल हुई है जब PTI का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने के लिए PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू नहीं किया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर पीटीआई अदम एतमाद का इजहार पहले कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद बार बार पीटीआई से जुड़ा जो केस है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब जब बेंच बनाते हैं तो वो अपने पास ही लगा लेते हैं। इस वजह से पीटीआई ने इस मरतबा ये फ़ैसला किया कि बल्ले के इंतखाबी निशान के मुतल्लिक जो उनकी पटिशन है ये पहले मरले में पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, दायर की गई, और उसके बाद यही जो पटिशन है ये एक ऑप्शन खुला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ले जाई जाए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा शरीफ ख़ानदान की बी टीम के तौर पर इस वक्त एक्ट कर रहे हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब की नाअहली के ख़ात्मे के हवाले से भी एक अहम खबर है, क्योंकि साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत इससे पहले हो चुकी है। तो शाखाना केस में इमरान खान साहब की ज़मानत भी हो चुकी है और उनकी सज़ा भी मुअत्तल हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब इस वक्त उनका स्टेटस मुलजिम का नहीं है, इस वक्त उनका स्टेटस मुलजिम का है, मुजरिम का नहीं है। तो इमरान खान साहब की नाअहली के ख़ात्मे के लिए भी एक पटिशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। और एक ऐसी सूरत हाल में जब एक ऐसी वीडियो वायरल हुई है जो मुने सिलाई की वालदा की वीडियो है, जिसमें उनको कागजात नामजदगी जमा कराने से ना सिर्फ रोका गया बल्कि उनको हिरासा किया गया, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई वाई जमात है जिसके सबसे ज़्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, यानी सबसे ज़्यादा नशिस्तों पर पीटीआई इस वक्त इलेक्शन लड़ रही है। तो इस पूरी सूरत हाल में एक और पीटीआई की खातून की वीडियो भी वायरल है जिसमें उनसे नॉमिनेशन पेपर छीने गए हैं, और ज़ाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहिबान, तीनों जज साहिबान जिन्होंने साइफर केस पर फैसला दिया, उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए, जो कि पीटीआई को अभी तक नहीं मिल रहा। लेकिन अब एक तो इमरान खान साहब का जेल से पहली मरतबा 1 मिनट का पैगाम सामने आया है, और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने ये कहा कि 8 फरवरी को हर सूरत में आप लोगों ने बाहर निकलना है। 8 फरवरी को आपने वोट की ताकत से ये जो सियासी इंतकाम है ये सियासी इंतकाम लेना है, और इस पीडीएम को और शरीफ ख़ानदान को सियासी तौर पर आपने निशाने इबरत बनाना है, ताकि जो कुर्बानियाँ मैंने, मेरे वर्कर्स ने, मेरी पार्टी के रहनुमाओं ने दी हैं ये रायगा ना जाएँ। और खान साहब ने कहा कि अगर आप बाहर निकलेंगे 8 फरवरी को तो ये 40, 50, 60% धांधली करके भी तहरीक इंसाफ को नहीं हरा सकते। अब इस पूरी सूरत हाल में सलमान अकरम राजा भी पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोता भी पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, शेर अफजल मरवत भी पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो जो पटिशन इमरान खान साहब की नाअहली के ख़ात्मे के लिए इस वक्त गई है, इस पर एतजाज़ अहसन साहब ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई दबाव ना लिया, पहली पेशी के ऊपर इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड तभी बनेगा जब इमरान खान साहब की नाअहली भी ख़त्म होगी और उसके साथ साथ इमरान खान साहब की रिहाई भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 7-8 मिनट के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी और केस में इमरान खान साहब को सज़ा नहीं हुई। नाजरीन, ये आज का हमारा प्रोग्राम था, इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।